हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। मन बरबार आगे शैतान गाए मैदान में आए हुड़ हुड़ दबंग 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 हुर दबंग। तो ये जो गाना आज न्यूज रूम में बज रहा है उसकी खास वजह है, हमारे पास रियल लाइफ के दबंग दीपक शर्मा जी हैं और इन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी से, पूरी बॉडी से, पूरे दमखम से पूरे न्यूज़ रूम को मानो एक जादू कर दिया है। पिछले 3 घंटे से पूरा न्यूज़ रूम इन्हीं के गुण गा रहा है, इन्हीं के गाने गा रहा है, इन्हीं के गीत गा रहा है। हमारे साथ दीपक जी, आपको कैसा लग रहा है? मैं शायद आज दूसरी बार आपके इस चैनल पर हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पर भी इतने जोश के साथ आपकी टीम काम कर रही है। पूरा एक सपोर्ट सिस्टम आपने मेरे को दिखाया कि कहाँ किस तरीके से चीज़ें हैं। तो अभी तक तो हम जो टीवी पर देखते आए हैं कि कोई एक न्यूज़ चली, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे क्या मेहनत है ये सारे सेक्शंस आपने दिखाए और अब समझ में आ रहा है कि जो न्यूज़ हम टीवी पर देखते हैं वो उसको करने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने लोग लगते हैं। ये दीपक जी हमारे साथ हैं और हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे इसमें देख रही है कि दीपक जी कैसे एंट्री की थी। तो हमारे साथ परिका है। परिका कहाँ गई? परिका दौड़ के आइए जल्दी से हमारे पास। परिका ये आ जाओ सामने। अब परिका आपको करके दिखाएंगे कि सर ने, दीपक जी ने जब एंट्री ली थी न्यूज़ रूम में तब उनका ऑब्जर्वेशन क्या था। सर जैसे ही वो आए पहले तो वो रिलैक्स होके बैठे हुए थे ऐसे करके, ठीक है। फिर जैसे ही न्यूज़ रूम में एंटर करे तो वो ऐसे करके सीधे दबंग स्टाइल में ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बस ऐसे करके। तो पूरे न्यूज़ रूम का जो माहौल है वही चेंज हो गया था और सारी लड़कियां ऐसे करके देख रही हैं कि भाई ये आए कौन है, ये पर्सनैलिटी कौन है। बस यही देखते देखते मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम ये देखो ये सर आए हैं कोई। कहते नहीं हो सकता है कि कोई आए होंगे। तो जब पता चला कि दीपक शर्मा आया तो फिर मैं बोला नहीं। जो दीपक जी आए हैं तो समझिए कि पूरा न्यूज़ रूम का माहौल बदल गया। कैसा लगा ये कमेंट? देखिए आप काम भी करते हैं, मिमिक्री करते हैं। सर नहीं, काम तो करते हैं, वो आप पूछ लीजिए सर से काम करते हैं क्या। देखिए अब जैसे आप लोग पत्रकार हैं तो आप बोलने में आप अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशन है ना वो आपकी पर्सनल लाइफ को कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। तो मेरे को जेल के अंदर क्रिमिनल से डील करना है सारा टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके चाल डाल में, बोलने में, हर चीज़ में बोल्डनेस रहनी चाहिए। तो अब तकरीबन 10 साल हो चुके हैं मेरे को सर्विस करते हुए, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे थे, ये शायद उसी की देन है। सर ये पर्सनैलिटी आपकी। सताक्षी सर अमूमन ऐसा होता है कि आपने भी जैसे बोला कि आपकी पर्सनैलिटी झलकाता है वो चीज़ें, तो सर हम भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो हमारी भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है लेकिन लोग उसको गलत जज कर लेते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरे को जो इसकी पर्सनैलिटी आप जो बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका पहनना, ओढ़ना, चलना, ये सारी चीज़ें वो आपका प्रतिबिंब होना चाहिए कि आप अंदर से एक्चुअल में कैसे हैं। और बाकी चीज़ें तो हैं कि एक फ़न मोमेंट्स हैं या कुछ भी हैं, तो वो एक अलग चीज़ है और आपकी जो असली पहचान है आप उसको बरकरार रखें। दीपक जी की खूबी पत्रकारों के बारे में कहा है तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तू संदेश मित्रता का, तू भाव है सेवा का। तू संदेश मित्रता का, तू भाव है सेवा का। तू सुरक्षा का पैगाम, खाकी तुझे सलाम, दीपक तुझे सलाम। तू दीपक पौरुष का, तू दीपक बहनों का, देश की सेवा तेरे नाम, खाकी तुझे सलाम, दीपक तुझे सलाम। अत्याचार तुझे बर्दाश्त नहीं, जहां तू वहां चोर उचक्के पास नहीं।
तू जागे तो हम सोने का लें नाम, खाकी तुझे सलाम, दीपक तुझे सलाम। जय हो। शुक्रिया सर। और मैं चाहता हूँ कि एक ये जो पुलिस और जो एक कॉमन मैन है उनके बीच में जो दूरियां हैं वो शायद आपके ये इतने अच्छे थॉट्स आपने अभी रखे, इस तरह के थॉट्स रखे, एक पब्लिक का प्यार मिलता रहे यूनिफॉर्म सर्वेंट्स को, तो वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये जो दीपक जी की खासियत ये है कि ये बागपत से आते हैं और गांव के साथ एक रिलेशन है इनका, परिवार के साथ एक रिलेशन है और घर परिवार। तो ये जब हमारे न्यूज़ रूम में भी आए तो हमें भी ऐसा नहीं लगा कि कोई वर्दी वाला कोई अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी हमारे बीच आया। उन्हें लगा कि हमारे बीच का हमारा भैया, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा अंकल, हमारा सखा वो आया है। तो ये जो पूरा भाव है, मेरी साथ में ये बहुत अच्छा भजन गाती हैं और वो आपके लिए एक भजन गुनगुनाना चाहती है। नहीं भजन तो कुछ नहीं है ऐसा, बट मेरा ना आपको देख के एक माइंडसेट तो बदला कि जैसे हम ज़्यादातर पुलिस वालों को देख के एक माइंड में यही आता है ना कि पेट निकला होगा, थोलू राम आराम से बैठे होंगे, बट आप जैसे पुलिस वाले जो अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं और हमेशा हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं ना, तो एक सुपर हीरो को अपना रोल मॉडल बनाने से अच्छा है कि एक रियल लाइफ हीरो को बनाओ। तो उसके लिए तो मैं आपके लिए चाहूँगी यार राउंड ऑफ अप्लॉज कि आपने अपना आपको बहुत अच्छा एक 2 लाइन पेश किया। भजन की भी सुनाओ तुम। आप बताइए आप। नहीं यार, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो दीपक जी आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है यहाँ का न्यूज़ रूम का। नहीं, ये मेरे आगे पीछे आपने इतनी गोपियाँ चला दी। सर आपने मेंटल फिटनेस तो पूछ लिया, बट फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के लिए तो बोलिए सर को। हाँ, अब दीपक जी जब हैं साथ में तो हम वो दीपक जी एक एक लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अब बताएंगे कि फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पेशे में हो, किसी भी काम में हो। दीपक जी। हाँ देखिए, जो फिजिकल फिटनेस है वो मेरे को लगता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल का इसको पार्ट बनाएं तो बहुत ज़रूरी है। अभी पेंडेमिक के टाइम पर हमने देखा कि हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और कितने केसेस देखने को हमें मिले। तो पूरे दिन का 1 घंटा सिर्फ 4%। और ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आप कोई भी आउटडोर गेम कर सकते हैं। आपको बैडमिंटन का शौक है, बैडमिंटन खेलिए, वॉली खेलिए, क्रिकेट खेलिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम आप निकालें, क्योंकि अब हम इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपको 4 माले ऊपर जाना है, उसके लिए आप लिफ्ट का यूज़ करेंगे। 100 मीटर जाना है, उसके लिए आप गाड़ी बाइक उठाएंगे। 2 किलोमीटर जाना है, फिर गाड़ी से जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हमारी ज़ीरो होती है। आपके गांव में कैसी थी फिजिकल एक्टिविटी जब आप गांव में थे? देखिए, गांव की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल एक हमारे अपने खुद के खेत भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जो एक फिजिकल वर्क होता है किसान फैमिली का, तो वो सारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। आपका कोई सवाल? जी सर, मेरे को एक आपकी डे की डाइट क्या है, आप क्या खाते हैं जो इतने फिट है? मैं पूरे दिन में तकरीबन 5 मील लेता हूँ और मेरी सारी जो मील्स हैं वो ऑलमोस्ट बॉयल होती है या क्लीन डाइट होती है। तो और ग्रीन वेजीज आप अपने खाने में रखिए, सैलेड आप प्रॉपर रखिए, फ्रूट्स आप खाइए और कोशिश कीजिए कि ये जंक फूड जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जितना अवॉइड करें। कभी ठीक है 15 दिन में कभी आपका मन हुआ तो आपने खा लिया, लेकिन वो नहीं है कि बैठे बैठे आजकल करते हैं लोग, इतने ज़्यादा आलसी हो चुके हैं कि बैठे इवन किचन तक भी नहीं आते। जोमेटो किया, ऑर्डर किया, मंगा लिया। आपने लास्ट पिज्जा कब खाया था? मेरे को तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। अब सीधे हम लोग अब पंजे लड़ाएंगे और आप देखेंगे कि पंजे में कौन किस पर भारी पड़ता है। सबसे पहले आइए, कौन चैलेंज करेगा दीपक जी को? दीपक जी को कौन चैलेंज करने आ रहा है? आइए सर, हम शुरू करते हैं। कम नहीं, पहले दीपक जी से पहले आप दोनों लगाइए पंजा, आप दोनों का देखते हैं। दीपक जी वॉच कीजिए, देखिए दो न्यूज़ रूम के बंदों को। सर आप मॉनिटर करिए। आप बताइए कि इनका स्टाइल। आइए आइए आइए। एक मिनट जाएंगे पहले सर। रेडी? या वो कहाँ जा रहा है गेम? आगे पीछे तो करो। हाँ, तो स्टैटिक हो रखा, दोनों जगह सेम फोर्स लग रही है।
देखिए किधर जा रहा है दीपक जी, कैसा चल रहा है मुकाबला? अभी तक तो बिल्कुल 50-50 पूरा टक्कर पे है। लड़कियों का भी होना चाहिए। हाँ, इसके बाद होगा, आप लोगों का भी होगा। ये क्या है, जेल के अंदर भी इस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं आप? हाँ, ये एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज है। अभी अपने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ हो गया लग रहा है मुझे। ये लॉक देखिए, लॉक कर लिया। तो ये आप बता रहे थे कि जेल के अंदर भी आप कुछ हाँ, एक्टिविटीज एक्टिविटीज़ हैं। खो खो कराते हैं हम, वॉलीबॉल कराते हैं, बास्केटबॉल कराते हैं, क्रिकेट हम कराते हैं। जो 18 से 21 साल के बच्चे हैं वो बिल्कुल एनर्जी बॉल्स हैं, और उनके एनर्जी को सही तरीके से लगाना और ऐसी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिहेबिलिटेशन में बाहर जाकर उन्हें आसानी भी मिलती है, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या टैलेंट निकल के आए। नहीं, ये जो पूरी कई लोग आते हैं, बड़े बड़े अपराधी रहते हैं, उनको कैसे आप इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनका माइंड चेंज कैसे करते हैं? नहीं, बड़े अपराधी तो बंदे ठीक हैं तो उनको ज़्यादा नहीं निकालते सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं या जो अपना खुद से इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो एनरोलमेंट कराते हैं, उनको हम कराते हैं चीज़। बिल्कुल। आप कौन करेगा पंजा, कौन लड़ाएगा? आप दोनों आइए, सताक्षी जी आइए, इन दोनों की पोजीशन देखिए आप। लास्ट एक दीपक जी के साथ कौन फाइट करेगा वो देव बताइएगा। नहीं, स्टार्ट। रेडी 1। तो आंगन में कभी बागपत में ऐसा कंपटीशन कराया आपने? नहीं, मैं अभी बॉम्बे था परसों, तो परसों ये इवेंट था गेटवे ऑफ इंडिया पे। हम भी बात करते हैं। तो ये विनर, आइए विनर। अब धनराशि। टेलर साहब से हारने के बाद क्या पनिशमेंट मिलेगी ये भी तो बता दो। वो तो उसके बाद बताएंगे। पहले आए दीपक जी के साथ कौन लड़ने आ रहा है? पंकज सर आ रहे, पंकज सर। आप आ जाइए, आप, मेरे को लग रहा है। पंकज जी, हमारे यहाँ पुराने जमाने का जो दरोगा होता था वो भी है। आइए, थोड़ा सा, बहुत दिन से, अरे बाएं हाथ से। हाँ, सताक्षी आइए। या यो पंकज जी, दरोगा हारेगा नहीं। ओए होए 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 होए, ये नहीं। जय हो। इसमें इन्होंने हाथ लगा रखा था नहीं? अरे जो आर्म रेसलिंग होती है ना, उसमें इस तरफ सपोर्ट होता है हमेशा। ये हमें जानकारी नहीं, लेकिन आपके साथ ये करके तो बहुत अच्छा। कैसा लगा? आनंद आया? बहुत, इतने अच्छे पर्सनालिटी के साथ में हारना भी बहुत खुशी की बात है। दीपक सर ने पुलिस वाला दिमाग लगाया, उनकी थोड़ी सी नजर हटी और सर ने एकदम से। पहले मैं खेल रहा था उनके साथ। ये जो खेल है, अब जल्दी एक सवाल आपके। लास्ट टाइम आप जो है फ्रेशर पार्टी में आए थे कॉलेजेस में, DU के अलग अलग, तो आप कई पहलवान को लेकर के आए थे, आपको याद होगा, और स्टेज शो भी आपने बड़े अच्छे से। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो पहलवान तैयार किए थे वो खुद ही हुए थे या फिर आपके नेतृत्व में काम किए थे? स्टूडेंट है मेरे। हाँ, मेरा अपना जिम है। मेरे जिम में तकरीबन 1600 बच्चे हैं, और जिसमें ज़्यादा तो नहीं, 100 से 150 पहलवान हैं मेरे पास, जो मेरे से भी अच्छी फिजिक रखते हैं और नेशनल मेडलिस्ट हैं। ऋषि, आपका कोई सवाल सर से? नहीं, वर्दी और जो बॉडी है, मतलब बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, वो सर कैरी करते हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग है और अच्छा है। जो मुझे लगता है कि जो बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो इस सर से इंस्पायर हों, और इसको बहुत ज़रूरत है इसकी, मुझे लगता है देश को। क्या आपको रोल मॉडल की तरह बार बार पेश किया जा रहा है पूरे पुलिस महकमे में? देखिए, ये एक पूरी तरह से गिव एंड टेक है। अब मैं अगर खुद एक इंस्पायरिंग अगर इमेज रखता हूँ और लोगों का प्यार इस तरह से देखने को मिलता है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिवार्ड है, और इन्हीं चीज़ों से बूस्टअप होते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ, और मेहनत करें या इस चीज़ को मेंटेन रखें, कि हम जहाँ भी जाएं, पब्लिक प्लेस में जाएं, मेट्रो पर जाएं या कॉलेजेस में जाएं, तो इसी तरह का प्यार देखने को मिले। ये इंडिया न्यूज़ में कई राज्यों के चैनल हैं यहाँ पे। एक सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल एक फिटनेस अपना नाम भी बता दीजिए। अभिषेक चौहान। कहाँ से हैं?
मैं सहारनपुर से हूँ। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि शरीर को फिटनेस रखने के लिए कि डाइट प्लान और रोज़ के जो आप योग व्यायाम करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए अभी सर मुझे आनी शुरू हुई हैं इनकी। सर मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है। सर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक फिटनेस फ्रीक हैं, फिटेस्ट कॉप ऑफ इंडिया हैं। आपको भी बाउंसरों की ज़रूरत पड़ती है जब पब्लिक में निकलते हैं? हाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है। मैं एक बार इवेंट कर रहा था मेरठ में, मैं और साहिल खान इवेंट कर रहे थे, तो एक स्टोर की ओपनिंग करने हम गए थे, तो वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा वो पागल हो गई थी। तकरीबन मुझे अच्छे से याद है 20 मीटर तक ऐसा था, हमारे कदम नहीं पड़ रहे थे, लोग हमें उठा के ले जा रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये अपने घर ना ले जाएं। तो वहाँ तोड़फोड़ भी हुई, कुछ मुकदमा भी दर्ज हुआ हमारे बाउंसर्स पे, तो तब लगा कहीं ना कहीं हो जाता है पब्लिक के अंदर, कुछ नहीं पता। और जो फैंस हैं वो अजीब तरीके से कई बार कर देते हैं हरकतें। आरुषि बहुत देर से दूर से तुम निहार रही हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? नजरें नहीं हट रही मेरी सर से, मैं क्या बयां करूं, नजरें नहीं हट रही मेरी। मतलब सर का तो डेडली कॉम्बिनेशन है, सर की हाइट है, सर का पर्सनालिटी है, चश्मा लगा के जो दबंग वाला लुक सर ने कैरी किया है। तो एक बात बताइए सर, जब आप चलते होंगे सड़कों पे और लोग जब पलट पलट के आपको देखते होंगे तो क्या तितलियां उड़ती है आपके दिमाग में? मैं चश्मा इसीलिए लगा के रखता हूँ कि मैं देखता रहता हूँ कौन क्या देख रहा है, लेकिन हाँ मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। सवाल का जवाब रह गए। हाँ देखिए, जो फिटनेस है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 घंटा आप जिम चले गए और उसके बाद आपकी डाइट पूरा मैटर करती है। आप छोटे प्रपोर्शन में 4 से 5 मील लें पूरा दिन में और अच्छी डाइट रखें। आप जैसे आप हैं, आप थोड़े अभी मेरे को वीक लग रहे हैं, तो आप अच्छा कार्ब लें, आप पीनट बटर यूज़ करें, आप बनाना आप ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। और इसके साथ में एक हमें स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मेंटली फ्री रहेंगे, आप नींद पूरी लें, 6 से 8 घंटे की आप नींद लें। ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। कुछ ना कुछ बेहतर होगा। अब हम अंत की ओर जा रहे हैं, लेकिन दीपांशी के पास कुछ सवाल है। अभी जैसे कि हम देखते हैं ना आजकल वेब सीरीज़ में पुलिस वालों को जो एक दिखाया जाता है, जिस तरह से वो उनकी पोजीशन को बहुत बदलता जा रहा है और उनको बहुत पॉजिटिव वे में दिखा रहा है, तो हमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि हम वो रिलेटेड ज़्यादा वेब सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल द फैमिली मैन 2 और काफ़ी फेमस है, मैं दोबारा भी देख चुकी हूँ उसको, तब भी मेरा मन नहीं भरता। तो आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस रहा जब आपने उस तरह के कैरेक्टर्स को अपने अंदर फील किया हो कि ये एडवेंचरस क्राइम, मतलब कुछ ऐसा क्राइम हुआ है कि मुझे एडवेंचर भी आ रहा है इसको सॉल्व करने में या उसको पकड़ने में? नहीं देखिए, जहाँ तक है एक केसेस की अगर मैं बात करूँ तो जेल के अंदर हमारा वो नहीं रहता। इन्वेस्टिगेशन तो हमें कदम कदम पे करनी पड़ती है, मॉनिटर सारे क्रिमिनल्स को करना पड़ता है। हमारे पास क्रिमिनल्स की पूरी वैरायटी, आप जो सोच भी नहीं सकते उस तरह का क्राइम हमें देखने को मिलता है। क्रिमिनल्स हमारे पास होते हैं कि समाज के का कोई तबका ऐसा नहीं है, कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसका क्राइम या क्रिमिनल हमने ना देखा हो। तो अलर्ट और विजिल तो हमें रहना ही पड़ता है। हाँ, अपनी जिस तरह से आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, फिजिक देख रहे हैं, तो एक क्रिमिनल को कंट्रोल करने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट मेरे को ज़्यादा काबिल समझता है। पीछे अभी निर्भया केस, सुकेश चंद्रशेखर केस, टिल्लू केस और आपका प्रिंस तेवतिया केस, तो जहाँ भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगी रहती है। और अभी भी हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है मंडोली जेल नंबर 15। तो जेल नंबर 15 में एक सवाल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक जमाना वो भी था जब वो कहते थे कि जेलर साहब का कोई कन्फ्यूसिया हुआ है और जेलर साहब के पास कोई आवाज़ पहुंचानी है तो वो हरे राम नाई के कान में जाकर कह दो कि वो लोहे की रॉड गर्म हो रही है। और वो जो जेलर आता था और वो कहता था कि आधे इधर और आधे उधर। तो क्या वो जो छवि थी जो शोले में थी जेलर की और आज की जो छवि है बिल्कुल बदल गई है? जी, वो एक फिल्म है, सिनेमा है, वो एक दुनिया अलग है। वो सिर्फ वो दिखाना पसंद करते हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं। जो एक्चुअल रियलिटी है वो बिल्कुल अलग। आपका कोई हरे राम नाई है कि नहीं जेल में? हरे राम नाई वो रखने पड़ते हैं, बिना उनके वो जेल चलती नहीं है।
सर मतलब आजकल के सिर्फ पुलिस वाले क्यों ऐसा मतलब आरोप लगाया जाता है कि दबंग मूवी से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। उसके पहले बॉडीज़ उस तरह की नहीं दिखती थी, उस तरह की ड्रेसिंग सेंस नहीं दिखती थी, अब जाके हमेशा बॉडीज़ अच्छे बॉडी पर्सनालिटी दिखती है। पहले दबंग मूवी देख के ज़्यादा लोग इंस्पायर हो रहे हैं पुलिस वाले। कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी मूवीज से, क्योंकि आप वो मूवी देखेंगे उसके अंदर सारा आप कम्बिनेशन देखेंगे, डेडली कम्बिनेशन आपकी बॉडी का, यूनिफॉर्म का, आपकी डेयरिंग का। और ये जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 2012, 13, 14 में ये इस तरह की मूवीज़ आनी शुरू हुई, तो उसमें जितनी भी ये मूवीज़ आई हैं, दबंग, सिंघम, सिम्बा, इसमें उनकी पॉजिटिव छवि को दिखाया गया। हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सलमान खान, हाँ उन्हीं को देखकर हमने भी शुरू किया। लगा कि स्क्रीन पे ये इतना अच्छा चल रहा है, अगर यही चीज़ें सोसाइटी में रियल देखने को मिलेंगी लोगों को तो शायद ज़्यादा बेहतर है। दीपक जल रहा है न्यूज रूम में, और ये बात जो है कभी खत्म नहीं होगी। हम एंड की ओर जाएंगे, आप पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल सर, बॉडी तो आप बना लिए हैं, लेकिन जो कैदी रिमांड पे आते होंगे उनको कितना मारते हैं? आ जाओ। ये मैं कैमरे पे नहीं बता सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बातचीत, बहुत मज़ेदार बातचीत, और ये शोले के जेलर नहीं है, ये आज के ज़माने के जेलर हैं और हुर हुर दबंग 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 वाले जेलर हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। थैंक यू सर।